हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। पहले भी जब हमने दूसरा अध्याय शुरू किया था तब एकादशी था, और आज भी एकादशी के शुभ दिन, जो भगवान का दिन है, श्री हरि का दिन है, उस दिन हम ये जो सुंदर भागवतम का जो तीसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। तो इसके पहले कि हम इस अध्याय को शुरू करें, थोड़ा जो हम पिछले अध्याय का अवलोकन करेंगे, ताकि हमारा स्मरण भगवान की चरण कमलों में, हमारा मन भगवान की श्री चरण कमलों में बनाए रहे। इस अध्याय जो है, स्कंद जो है, शुरू हुआ विदुर द्वारा जो है पूछे जाने गए प्रश्न। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विदुर ने जो है श्री उद्धव जी, उन्होंने अपना घर को त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए गए और यमुना के तट पे आए, और वहाँ उन्होंने उद्धव जी, उनकी मुलाकात जो है उद्धव जी से हुई, और उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे, खास करके सभी यदुओं के कुशलता के विषय में उन्होंने जो है उद्धव जी से पूछे, और उन्होंने उद्धव जी से निवेदन किया कि उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त है। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है अजन्मा, बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे विदुर जो कह रहे हैं कि भगवान अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, और वे जो है भगवान के नित्य भक्त उद्धव के मुखारविंद से भगवान की कथा, भगवान की महिमा, भगवान का कीर्तन, भगवान की कीर्ति के विषय में सुनना चाहते हैं। किस प्रकार भगवान जो है अजन्मे होते हुए भी भगवान जो है यहाँ पे बताया गया है शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट होते हैं। दूसरे अध्याय जिसका शीर्षक था भगवान कृष्ण का स्मरण, जैसे ही विदुर ने उद्धव से भगवान के विषय में पूछा, तब उनको भगवान का स्मरण हो गया। भगवान का स्मरण और भगवान की लीला, भगवान का नाम जो है भगवान से भिन्न नहीं है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि विदुर ने जब सुना
उनको प्रश्न किया गया तो उनकी उनका पूरा स्मरण जो हो गया भगवान का। हालांकि हम जानते हैं और विदुर और उद्धव जी कहते हैं आगे कि हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ, तो भगवान का स्मरण करते हुए ये एक प्रकार का शोक और एक प्रकार का वियोग। जो आनंद है भगवान के भक्त जो है भगवान के वियोग में भी भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। जब उनको स्मरण हो जाता है तो वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह मग्न हो गए और उसी भाव से वे गहरे उतरते दिखाए गए और वे तुरंत भगवान का स्मरण, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं जो है भिन्न नहीं है भगवान का। और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान की उपस्थिति हम उसमें पाते हैं। और श्रीमद् भागवतम आज जो है भगवान हमारे सामने साक्षात नहीं है, पर भगवान जो है श्रीमद् भागवतम के द्वारा उनका हमें स्मरण कराते हैं। और जब हम उनका स्मरण करते हैं तो हम अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक माता का प्रेम अपना शिशु के प्रति इतना अगाध है कि जब शिशु बाहर चला जाता है तो उनका वो स्मरण करती है। और जब वो स्मरण करती है तो उनके साथ जो संबंधित चीज है, जैसे कि उनके नन्हे नन्हे जूते क्यों ना हो या उनके वस्त्र क्यों ना हो, उनको देखकर जो है वे उनके पुत्र के स्मरण में चली जाती है और अपनी पुत्र का उपस्थिति जो है वो अनुभव करती है और वो आनंद अनुभव करती है। इसी प्रकार जो भक्त है, चाहे भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवान के साथ संबंधित जो चीजें हम देखते हैं वो तुरंत जो है हमें भगवान का स्मरण कराती है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम भगवान का स्मरण, और भगवान का स्मरण में हम जो है साक्षात भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो आगे उद्धव कहते हैं कि भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। जहाँ कृष्ण तहाँ नाहि माया अधिकार। तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो वहाँ जो है माया का प्रभाव नहीं होता। और जो पूर्ण रूप से पूर्णतया शरणागत है, वे भगवान का स्मरण करते हुए वे जो भगवान को उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं।
भगवान का अनेक अनेक, खास करके दूसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो उद्धव जो है भगवान की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करें, खास करके भगवान की वृंदावन लीला। तो इस प्रकार से हमने इन सब जो स्मरण हमने किया, जो उद्धव जी के द्वारा हमने अनेक भगवान की अनेक लीला जो यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया और सुंदर रूप से वृंदावन की, वो कह रहे हैं कि हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यतीत हो जाती, वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती, अतः वे हत बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। तो भगवान का स्मरण पूरी तरह से जो व्रज की यहाँ पे बताए कि जो वहाँ की गोपियां थी, बालाएं थी, वे भगवान के स्मरण, भगवान के, अगर भगवान उनके सामने नहीं है तो वे उनका स्मरण में डूब जाती, अपने आप को भूल जाती। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता भगवान, यहाँ पे उद्धव कह रहे हैं कि भगवान जो है सर्व दयालु, भगवान से दयालु और कोई नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्त जो है सदैव शांत, अभक्त हमेशा अशांत, शांत भक्त तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो बहुत सुंदर रूप से एक के बाद एक जो है यहाँ पे उद्धव जी जो है भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं और हम भी उनके द्वारा भगवान की सुंदर लीला का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं उद्धव जी कि जब मैं भगवान के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मे होते हुए भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से, ये आश्चर्यचकित चीजें हैं जिससे भय स्वयं भयभीत होता। वे भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि वे शत्रु के भय से वे कहाँ गए, वे प्रसन्न रहते रहे तथा किसी तरह असीम बलशाली होते हुए भी भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है कि भगवान, ये प्रेम की पीड़ा है कि भगवान कितने महान हैं, किस प्रकार से वे अपने भक्तों को, भगवान ये अनेक अनेक किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं ताकि
जो है भगवान अपने भक्तों को वो आनंद देना चाहते हैं। वो आनंद, यही एक उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी, कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी। तो उनको बहुत कि वे अपने माता पिता के चरण कमलों की सेवा न कर पाए, कि भगवान के चरित्र किस प्रकार भगवान परब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है किस प्रकार से सुंदर लीला कर रहे हैं और अपने भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान इतने दयालु, भगवान इतने उदार, भगवान अपना उनकी चरित्र जो है उत्तम है, इसीलिए उनको उत्तम श्लोक, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, उनका आचरण जो पूर्ण है। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाती है कि भगवान कितने दयालु है। तो इस प्रकार से जो भगवान ने अनेक अनेक लीला की, फिर आगे चलकर हमने देखा कि किस प्रकार से उद्धव ने भगवान का ये अर्जुन के साथ, किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर अर्जुन के बाणों के प्रहार से सभी जो उपस्थित उस युद्ध भूमि में थे उनको शुद्ध बना दिया। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और आंखों की अति मन भावन लगने वाली कृष्ण के कमल मुख को देखते देखते उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। सब लोग जो उपस्थित थे उस युद्ध भूमि में, महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान के सुंदर मुखारविंद का, कमल मुख के को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो इस प्रकार से उद्धव जो है भगवान की अनेक अनेक लीला कि भगवान कितने अधिक दयालु है। और वे आगे चल के कहते हैं कि अहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं। ये भक्त का भाव है, ये भक्त ही समझ सकता है। और वे यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। कि भगवान के सिद्ध दर्शन से, भगवान का स्पर्श, भगवान के श्री चरणों कमलों की धूल से हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसे दयालु भगवान और कौन हो सकते हैं। यद्यपि वो कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाया जाने के लिए घातक विष तैयार किया।
देखिए यहाँ पे इतना सुंदर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने शिशुपाल जैसे जो इतना भगवान से इतना ईर्ष्या करता था, भगवान से इतना अपमान करता था हर बार, तो भगवान ने ऐसे शिशुपाल को भी जो उन्होंने जो है उनको जो है मुक्ति प्रदान की। और किस प्रकार से भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था। हमने चर्चा की थी कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और आज का भी जो श्लोक है उसमें बताया गया किस प्रकार से भगवान कोमल 16 साल के थे और उन्होंने इतने बड़े असुर जिसको कोई भी नहीं मार सका, बड़े बड़े जो असुरों को उन्होंने अपने वश में बना दिया था, अगासुर, बाकासुर, सेनावर्त, शकतासुर, अनेक अनेक जो सम्रासुर, नरकासुर, जरासंध जैसे सभी को उन्होंने हरा कर उनके नौकर बना दिया था, जो हमने पढ़ा था या सुना था। इसका वर्णन जो है गर्ग संहिता में, कितना बलशाली था ये कंस, और उन्होंने जो है भगवान को मारने के लिए भेजा, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों की उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है, आसानी से। और भगवान ने किस प्रकार से वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषशिला बनाया गया। किस भगवान ने इतने दयालु थे कि कालिया को भी, और भगवान के भक्त जब प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाग पत्नियों ने भगवान से निवेदन किया कि हम जानते हैं कि ये कितना बुरा है, पर आप उनको छोड़ दीजिए। अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। किस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों को अपनी छत्र छाया में गोवर्धन उठाकर उनकी रक्षा की। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, और किस प्रकार भगवान ने ब्रज में गोपियों के साथ सुंदर जो लीलाएं और रास लीला रचाते हैं, और सबके मन को भाने वाली ये लीला जो है करते हुए वे विहार करते हैं। और इस प्रकार से जो है उद्धव जी ने जो है भगवान की सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हुए
ये जो है हमें इस तीसरे अध्याय में वे वृंदावन से हमें मथुरा लीला के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। तो आज ये जो अध्याय है, उद्धव जी कह रहे हैं कि तत्पश्चात अब वृंदावन की लीला, वृंदावन से भगवान चले गए मथुरा। भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उनके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार दिया। कुछ जरूरत नहीं, 16 साल के भगवान, ये इतना विशाल और इतना बलशाली, शक्तिशाली, जिससे सब भयभीत थे, ऐसे इसको भगवान ने उनके सिंहासन से घसीट कर उनको मुक्का मार के, उनको सिर्फ एक मुक्का मार दिया और कंस फिनिश, खत्म। ये है भगवान। ऐसे भगवान की शरणागत एक मूर्ख ही नहीं जाएगा। मूर्ख यहाँ कंस की मृत्यु की संक्षिप्त वर्णन हुआ है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि ये संक्षिप्त है, क्योंकि ऐसे लीलाएं दसम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार में वर्णित है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। परफेक्ट पुत्र कौन? भगवान। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिससे उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। माता देवकी और वसुदेव ने तो ये हमेशा भय में रह रहे थे कि कंस ने तो ठान लिया है कि वो जो है उनके पुत्र को मार डालेगा। और अब वे बहुत ही और भी डर गए जब उन्होंने देखा कि कंस एक विराट दैत्य था और वासुदेव एवं देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलराम बलदेव इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा ये तो उनको मार डालेगा। अभी वो आ गया, लेके आए हैं उनको। जब दोनों भाइयों ने सिंहासन रूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अभी कंस को हमारे उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो गया है, जिन्हें हमने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। तो ये सोचने लगे कि अभी तो वे इस क्रूर कंस के हाथ में आ गए हैं। देवकी और
वसुदेव सोच रहे हैं कि अभी तो उनको मार डालेंगे, मेरे कोमल बच्चों को वे मार डालेंगे। हमने कितनी अच्छी तरह से उनको छुपा के रखा था, लेकिन अभी वे हाथ में आ गए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने माता पिता संतति के प्रति स्नेहवश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए ही कृष्णा तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उनके मृत शरीर को घसीट पर घसीटा, धरती पर उन्होंने घसीटा, आश्वासन देने को कि हे माता पिता, आप चिंता मत करो, जो आपको कष्ट देने वाला है वो जो है नहीं बच सकता, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।